हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR की 444 पोस्ट का एक नोटिफिकेशन आया है, उसको इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। तो ये जो फॉर्म है ये सभी बच्चों के लिए है और इसमें जो फ़ीस है फीमेल्स के लिए वो 0 रुपये है। ठीक है, तो इस फॉर्म को कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं वो जान लेते हैं और सिलेबस क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं। और आपका एग्ज़ाम टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्ज़ाम होंगे, तो वो एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा वो इसमें हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीयर 1 का अगर एग्ज़ाम देखें तो फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा, मिड फरवरी के बाद में ही हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो। यहाँ पे अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे सैलरी आपकी लगभग 47,600 से 1.5 लाख के समथिंग आसपास आपकी सैलरी रहेगी। और दो टाइप की जॉब निकली हैं, सेक्शन ऑफिसर की जॉब निकली है एंड सेकंड जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब निकली है, पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे ऊपर जो है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की अगर की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं वो 76 हैं। एंड यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो 368 हैं। पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसका पे लेवल भी बहुत अच्छा है। आपको आपकी जो स्टार्टिंग है वो 70,000 के आसपास में स्टार्टिंग होगी। और इसकी जो फ़ीस है वो बॉयज़ के लिए जो है वहाँ पे 500 फ़ीस है, लेकिन वुमेन SC ST PWD और जो CSIR के डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनके लिए जो फ़ीस है वो 0 है। ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सभी को उस अपने अकॉर्डिंग मिलता है। और यहाँ पे फीमेल्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर CSIR में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 साल का जो एज का छूट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस में पेपर 1 में यहाँ पे आपको इंग्लिश और कंप्रेंशन देना है आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा और जनरल लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर पेपर 2 में आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद में पेपर 3 में इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये रिटन पेपर होगा। और एक इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स, ये होगा सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, अगर CPT की बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा। तो इंटरव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा, सभी के लिए नहीं होगा। बाकी अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जो फ़ेज़ 3 है ये CPT, इसमें टाइपिंग रहेगा, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो इसको आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे आएँ पोस्ट सेक्शन के लिए तो यहाँ पे दिया है कैंडिडेट हो सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स ऑफ एग्रीगेट आउट ऑफ 350। तो यहाँ पे दिया है कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप अच्छा जो आपने ऊपर दिया है वो अगर कर लेते हैं तो पेपर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू में आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें ASO की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 1 अगर आपका और पेपर 2 अच्छा होता है तो आपको जो पेपर 3 है डिस्क्रिप्टिव पेपर और CPT वो आपको बुलाया जाएगा उसमें। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये पेपर 1 है, ठीक है, और ये पेपर 2 है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में आपको जो पेपर 3 है वो आपको देना पड़ेगा जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे। टीयर 1 ये है और टीयर 2 सिर्फ ये है। ओके, और इसके बाद अगर ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो SO के लिए जो सेक्शन ऑफिसर है उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और अगर आप ASO के लिए क्वालिफाई करेंगे तो एक टाइपिंग जो है टेस्ट होगा, उसे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसको कोई नंबर नहीं जोड़ेंगे। अगर आप जैसे कि मान के चलिए 50 में से आपको 17 लेके आने हैं, तो अगर आप 17 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपको क्वालिफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा टोटल अवेयरनेस में। अवेयरनेस सिलेबस आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स लगेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रहेंशन में आपको कॉम्प्रहेंशन देना पड़ेगा, सिनोनिम, एंटोनिम एंड जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस की बात करें पेपर 2 की, तो साइंस और यहाँ पे अर्थमेटिक आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस। तो ये आपका मोटा मोटा जो है सिलेबस है, नेशनल ज्योग्राफी भी आएगा। उसके बाद जो पेपर 2 होगा, ठीक है, पेपर 3 जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स में होगा उसमें 100 मार्क्स होगा ऐसे राइटिंग का, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 ऐसे आपको लिखने हैं। एक प्रेसिस जो है एक प्रिसाइज राइटिंग लिखनी पड़ेगी और एक लेटर जो है एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम सिटीज़ हैं वो ये हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। ये आपके सामने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो जॉब है उसके ये एग्ज़ाम सिटी सेंटर हैं। ठीक है, तो ये सब ये जॉब बहुत अच्छी है और एक
तरीके से ग्रेड बी लेवल की जॉब है, ग्रेड ए बी लेवल की जॉब है। और आप अगर इसमें फॉर्म फिल करते हैं और आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है। और फीस इसमें जो गर्ल्स हैं उनके लिए 0 है। ठीक है। तो बाकी इसमें कोई भी डाउट होता है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप लोगों को अगर कुछ चाहिए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।